जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स में बच्चों आज हम प्लास्टिक्स और इन्वायरमेंट पर यानी इस पर्यावरण पर प्लास्टिक की क्या यूज़ करते हैं, यदि हम प्लास्टिक तो उसके क्या बैड इफ़ेक्ट्स है ऑन इन्वायरमेंट हमारी पर्यावरण पर, उसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों 3R प्रिंसिपल्स, वो कौन से 3 सिद्धांत हैं, 3R's प्रिंसिपल हैं जो हमें अवश्य ही वी मस्ट फॉलो 3R प्रिंसिपल टू सेव आवर इन्वायरमेंट। हम अपनी पर्यावरण को सेव करने के लिए कैसे 3R प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो चलिए हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्लास्टिक्स एंड इन्वायरमेंट। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा इन्वायरमेंट का, ENVIRONMENT, प्लास्टिक्स एंड इन्वायरमेंट। तो पहले बच्चों हम प्लास्टिक की बैड इफेक्ट्स देखेंगे, नॉट बैड यूज बच्चों, बैड इफेक्ट्स। यानी कि प्लास्टिक जो हम यूज़ करते हैं अपनी कई सारी फूड मटेरियल को पानी रखने के लिए, फूड के स्टोरेज के लिए, जैसे जैम, जूस, पिकल्स और भी कई सारी चीज़ें हैं। मिल्क जो आती है बच्चों प्लास्टिक की बोतल में भी आती है। तो कई सारी फूड आइटम को हम स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, पानी के लिए हम या वाटर के लिए हम बोतल यूज़ करते हैं प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक का बच्चों बड़े लेवल पर यूज़ करते हैं तो आखिर उसके कई न कई अगर एडवांटेज हैं, अगर प्लास्टिक से हमें लाभ है तो उसकी बैड यूज़ मतलब उसकी बैड इफ़ेक्ट्स भी हैं, उसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं, है ना? इन्वायरमेंट पर इसकी बुरा असर होती है, तो कैसे? तो देखिए बच्चों, प्लास्टिक जो हम यूज़ करते हैं, जैसे हम कभी मार्केट जाते हैं बाज़ार, तो शॉपकीपर हमें कोई भी हम जब सामान लेते हैं, सपोज़ हमें चीनी लेनी है, सपोज़ हमें कोई भी ग्रोसरी आइटम लेना है, चाहे कोई भी चीज़ें हैं, दाल लेनी है, कोई भी चीज़, हमें टूथपेस्ट ब्रश लेना है, टूथपेस्ट लेना है, कोई भी चीज़ें लेनी है, तो किस में देते हैं वो? प्लास्टिक्स में देते हैं, पॉलीथीन बैग्स या प्लास्टिक बैग में। तो हम फिर इसे क्या करते हैं, अपने घर पर लेके आते हैं और पॉलीथीन बैग से हम अपनी सामान जो हमने लाया है मार्केट से खरीद कर उसे रख लेते हैं। बाकी पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक बैग को साइड कर देते हैं, हटा देते हैं, उसका दोबारा फिर हम यूज़ नहीं करते हैं। यदि यदि यानी कि यूज़ अगर यदि नहीं करते हैं तो क्या होगा? वो यूज़फुल नहीं होगा हमारे लिए। वे क्या होंगे बच्चों? एक वेस्ट मटेरियल बन जाएंगे। प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग जो हमने मार्केट से लाया या प्लास्टिक की बैग। अब वो बच्चों हमने जानते हैं कि प्लास्टिक मटेरियल क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये जल्दी सड़ते नहीं हैं। कहाँ? तो एक्शन ऑफ बैक्टीरिया के द्वारा नेचुरली। तो क्या होगा? सालों भर लग जाता है इसे सड़ने में, है ना? सालों मतलब सेवरल ईयर, मतलब 100, 200, 500, 600, यानी कि 1000 ईयर्स भी लग सकते हैं, यानी 1000 साल भी लग सकते हैं बच्चों एक प्लास्टिक को सड़ने में। क्लियर है? तो ये क्या होंगे? धीरे धीरे हमारे घर में जमा होते चले जाएंगे और धीरे धीरे ये कचरे का रूप ले लेंगे। क्लियर है? तो ये क्या होते हैं बच्चों? इससे हमारी जो आसपास की सराउंडिंग है, आसपास का जो वातावरण है, आसपास की जो एयर है, इससे खराब होगी, है ना? हमारा इन्वायरमेंट इससे क्या होगा बच्चों? पॉल्यूट हो जाएगा। अब कोई कचरे के रूप में क्या होंगे? अगर रखे हुए कोई सामान है तो वो क्या होंगे? वेस्ट मटेरियल हो जाएंगे। तो लिखेंगे द यूज ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक की जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, प्लास्टिक्स हैज बैड, ध्यान दीजिए, BAD बैड इफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। क्लियर है? ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। हमने बोला कि द यूज ऑफ प्लास्टिक्स हैज बैड इफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट ड्यू टू
फॉलोइंग रीजन। तो हम जो प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसकी क्या होती है इन्वायरमेंट पर, उसकी कौन कौन सी बैड इफेक्ट्स है, जो बुरा असर होता है हम प्लास्टिक का जो यूज़ करते हैं उसका इन्वायरमेंट पे क्या होता है, बुरा असर होता है बच्चों। तो उसके कुछ रीज़न है, उसके कुछ कारण है, क्या है। तो पहला रीज़न लिखिएगा, पहला कारण REASON, रीज़न मीन्स कारण। तो प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक बोटल्स डू नॉट rot when they are thrown after यूज। तो पहला कारण क्या है इसका बुरा असर का, पहला कारण है कि प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल विच डू नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरली, है ना। तो वैसी मटेरियल जो ईजिली डिकम्पोज या सड़े या गले नहीं बच्चों, उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो जैसे पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक की बोतल डू नॉट ध्यान दीजिए बच्चों, डू नॉट NOT नॉट ROT, रॉट मीन्स सड़ जाना, है ना, डिकम्पोज होना, रॉट व्हेन दे आर थ्रोन आफ्टर यूज, थ्रोन अवे AWAY, अवे लिखिएगा, थ्रोन अवे आफ्टर यूज। हमने बोला कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जितनी भी हम मार्केट से पॉलीथीन बैग या प्लास्टिक बोतल लेते हैं और उसे हम क्या करते हैं बच्चों, फेंक देते हैं कहीं पर, तो क्या होगा, वो सड़ेंगे नहीं, है ना। फेंकते कब है, जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल हमने एक बार कर लिया पॉलीथीन बैग को, फिर हमने उसे फेंका, तो वह सड़ते नहीं है और सड़ेंगे नहीं बच्चों। क्या होगा, धीरे धीरे ये वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट होते चल जाएंगे सराउंडिंग में और इन्वायरमेंट को गंदा करेंगे। क्लियर है पहला पॉइंट। चलिए इसे भी लिखिएगा बच्चों फर्स्ट पॉइंट में ही। अभी हम उन कारणों का डिस्कस करेंगे बच्चों, उन रीजन की डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से हमने कहा कि प्लास्टिक का यूज क्या है, इन्वायरमेंट पर बैड इफेक्ट है, खराब यानी बुरा असर है। इसी के आगे लिखिएगा कि दीज, अब जब हमने इस पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक की बोतल को फेंक दिया तो क्या होंगे, वेस्ट मटेरियल। तो दिस वेस्ट मटेरियल गेट्स accumulated, ACCUMULATED, accumulated in our surroundings, क्लियर है, and pollute environment, फुल स्टॉप। हमने बोला कि जो पॉलीथीन बैग को हमने यूज करने के बाद फेंक दिया है, थ्रोन अवे मीन्स कहीं दूर फेंक देना, है ना। तो दीज वेस्ट मटेरियल जो हमारे लिए यूज ना हो, वो वेस्ट मटेरियल हो गई, गेट्स एक्यूमुलेटेड, ACCUMULATED, एक्यूमुलेटेड मीन्स जमा होते रहना, है ना, जमा होना, ढेर लगना। तो एक्यूमुलेटेड इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास में क्या होगा, इन सारी वेस्ट मटेरियल धीरे धीरे जमा होते चले जाएंगे, एंड पॉल्यूट इन्वायरमेंट, और यही बच्चों पर्यावरण को क्या करेंगे, गंदा करेंगे, पॉल्यूट करेंगे, प्रदूषित करेंगे। क्लियर है, पहला रीजन क्लियर है बच्चों। चलिए, तो हमने मार्केट से पॉलीथीन बैग लाया और इसे फेंक दिया, तो क्या होगा, इससे आसपास कहीं फेंक दिया। अब फेंका है बच्चों, तो वो तो क्या होगा, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है ना, धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। और हमने बाय चांस कहीं भी बच्चों नदी तालाबों या आसपास की गली के नालों में
आसपास जो बच्चों नाली है ना, तो नाली के आसपास में पानी में हमने कचरे को, तो पॉलीथीन बैग को ऐसे फेंक दिया, तो क्या होगा बच्चों, नाली में क्या होगा, नाली के साथ पानी जो नालियों में पानी बह रही है उसके साथ क्या होगा बच्चों, वो पॉलीथीन बैग भी चले जाएगा और धीरे धीरे उसकी रास्ते को ब्लॉक कर देगा। तो पानी जो बह रहा है बच्चों उस नाली में, इसको बोलते हैं हम लोग डर्टी ड्रेन वाटर या सीवर, उस गंदे पानी जो नाली है वो हमारी सड़क पर भी आ जाएंगे बहते बहते। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन बैग जैसी प्लास्टिक मटेरियल उसके रास्ते को ब्लॉक कर दिए। पहला रीजन क्लियर हुआ। चलिए दूसरे रीजन पे आते हैं जो हमने भी बात बोला। चलिए दूसरा लिखिएगा कि वेस्ट मटीरियल gets into dirty drain water and sewer and block or clog them। इसी का आगे लिखिएगा this makes लिखिएगा this make the dirty drain water to flow over road road और street। क्लियर, फुल स्टॉप। तो दूसरा रीजन हमने क्या बोला, कारण कि वेस्ट मटेरियल गेट्स इनटू डर्टी ड्रेन वाटर। अब यही वेस्ट मटेरियल जो हमने फेंका है वो क्या होगा बच्चों, जो नदी नाले हैं उनमें जाकर मिल जाएंगे। तो जो पानी आपकी सड़क के बगल में जो नाला बह रहा है उसमें वेस्ट मटेरियल क्या होंगे, यदि मिल गए घुल गए, अगर उस नाली में ये कचरे पॉलीथीन बैग्स बहने लगे तो क्या होंगे, तो सीवर जैसी चीजें में, सीवर जो है वही नाला, एक नाली जो होता है बच्चों उसी का एक पार्ट है, क्लियर है, जिसमें कि गंदा पानी बह रहा है। एंड ब्लॉक और क्लॉग देम, तो वेस्ट मटेरियल क्या करेंगे, BLOC के, ब्लॉक मीन्स जाम करना, CLOG क्लॉग मीन्स होता है रास्ते को रोकना, रुकावट पैदा करना। तो ध्यान रखिए ये आपकी सड़क है बच्चों और इसके बगल में यदि क्या हो रहे हैं, नाले बह रहे हैं, क्लियर है, इसके बगल में सीवर है या फिर गंदा नाली है बच्चों, इसी नाली में पानी भी फ्लो कर रहा है, बह रहा है पानी, और आपने यहाँ जाते जाते अपनी बाइक से या कार है ना, यहाँ से क्या कर दिया, ये सड़क से आपने अपनी कार या बाइक साइकिल से या पैदल चलते चलते आपने सपोज बाई चांस पॉलीथीन के बैग आपने इस बहते हुए नाली में फेंक दिया, तो क्या होगा, पॉलीथीन और प्लास्टिक के बैग धीरे धीरे ये जो पानी इसमें बह रहा है बच्चों उसकी रास्ते को ब्लॉक करते चल जाएगा। ब्लॉक मीन्स जब पानी बच्चों ऐसे ऐसे बह रहा है इसमें, तो जैसे ही प्लास्टिक की बोतल यहाँ आपने फेंका तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जमा होते चले जाएगा इधर और ये पानी आगे नहीं जा सकेगा। पानी कहाँ आ जाएगा बच्चों, ये धीरे धीरे पानी सड़क की ओर आने लगेगा, क्लियर है। तो सारा पानी बच्चों जो गंदा नाली है वो किधर आएगा, सड़क की तरफ आएगा और इससे क्या होगा बच्चों, आम जन परेशान होंगे। क्या आप जिस रास्ते से आ रहे थे वो दोबारा आप जा सकोगे, दोबारा जाने का मन करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो पानी जिस नाला में बच्चों जो बना हुआ था उसमें जो पानी बह रहा था उसको आपने तो जाम कर दिया पॉलीथीन बैग प्लास्टिक बैग फेंक करके, तो पानी सीधा कहाँ आ गया, सड़क पर आ गया और क्या होगा, इससे आसपास की जो इन्वायरमेंट है हमारी वो खराब हो रही है। चलिए, तो दिस मेक द डर्टी ड्रेन वाटर टू फ्लो ओवर रोड और स्ट्रीट, रास्ते में आ जाएगा नाली का पानी। चलिए आते हैं अपने तीसरे रीजन पे।
तो क्या हमें फेंकनी चाहिए प्लास्टिक पॉलीथीन बैग कहीं भी, स्ट्रीट पे या कहीं भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे हम देखेंगे अभी क्यों, क्या करना चाहिए जिससे नहीं हो एनवायरमेंट पर इसका बुरा असर। चलिए, तीसरा हम लिखिएगा एनिमल्स लाइक cow cause cow eats up used used polythene or plastic bags along with left over food and vegetable waste thrown on garbage dump, फुल स्टॉप। तो सपोज बच्चों, एनिमल जैसे कि काव इट्स अप यूज्ड पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग्स along with leftover food and vegetable waste thrown on garbage dump। तो हमने बोला कि जो जानवर होते हैं, सपोज पॉलीथीन या प्लास्टिक की बैग की कचरा बन गई है बच्चों सड़क के किनारे। तो सड़क आपकी यहाँ है बच्चों, क्लियर है, ये सड़क है और सड़क के ही साइड में बच्चों कई सारे कचरे हैं, है ना, कचरे हैं। और आसपास में चलती हुई जो है काव, गाय जो है, आसपास में गाय क्या हो रही है बच्चों, आ गई है यहाँ, क्लियर। तो आसपास में जो गाय है हमारी वो आ गई है यहाँ पर। चलिए, तो जैसे ही बच्चों, ये क्या है, गाय। तो गाय या कोई भी जानवर बच्चों जैसे ही इस कचरे की ढेर, गार्बेज डंप मीन्स क्या है, गार्बेज क्या होता है बच्चों, कचरा। तो कचरे DUMP डंप यानी गार्बेज, कचरे की जो डंप है, कचरे की जो ढेर लगी हुई है, इसमें कचरे में क्या होंगे, प्लास्टिक पॉलीथीन बैग यदि होगी तो क्या होंगे, जैसे ही जानवर क्यों आए यहाँ, क्योंकि इनको फूड खाना है। तो कचरे में बचे हुए कुछ भोजन भी होते हैं, कुछ खाना भी होता है। तो कोई बचे हुए जो खाना है बच्चों, सपोज कोई खाना है ना, कोई वेजिटेबल के छिलके हैं या कुछ भी है, खाने वाली फूड आइटम बचा हुआ, या वेजिटेबल वेस्ट यानी कि सब्जी की छिलके कोई, तो यहाँ उस वो भी है। और प्लास्टिक पॉलीथीन बैग भी है। तो जैसे ही यहाँ काऊ जानवर आते हैं तो इनको क्या खाना है, लेफ्ट ओवर फूड, बचे हुए भोजन, या फिर प्लास्टिक के छिलके। लेकिन प्लास्टिक के छिलके या फ्रूट कोई भी खाने के साथ साथ ये क्या खा लेते हैं, पॉलीथीन और प्लास्टिक की बैग भी खा लेते हैं, क्लियर है। अब पॉलीथीन और प्लास्टिक की बैग जब इनके शरीर में जाएगा बच्चों तो क्या करेगा, इनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करेगा। ऐसा लगेगा जैसे इनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे इनकी गला कोई घोट रहा है। जैसे पॉलीथीन बैग जाएगा तो इनके यहाँ ये थ्रोट गले में अटक जाएगा जाके, क्लियर है। और यदि बच्चों यहाँ नहीं भी अटका तो जा करके इनके पेट में क्या करेगा, एक प्लास्टिक की लाइनिंग बना देगा। तो आप देख सकते हैं कितना डेंजर है ना। तो हमने प्लास्टिक को फेंक दिया कहीं भी, तो इससे क्या हो रहा है, आसपास का इन्वायरमेंट तो खराब हो रहा है, साथ ही साथ जो जानवर है बच्चों इनके लिए भी खतरा है, डेंजर है। इसे में लिखिएगा, दिस प्लास्टिक वेस्ट चौक, CHOK, चौक रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ these एनिमल्स। हमने क्या बोला, दिस प्लास्टिक वेस्ट जो यहाँ पे है और जो जानवर ने बचे हुए खाने के साथ खा लिया है, वो क्या करेगा इसको, CHOK चौक रेस्पिरेटरी सिस्टम। चौक मीन्स क्या होता है बच्चों, ध्यान रखिए, चौक मीन्स होता है किसी चीज जैसा लगना, जैसे कोई गला दबाना, है ना। जैसे कोई गला दबाते हैं तो कितना दम घुटने लगता है ना, तो चौक जस्ट लाइक दम घुटना, क्या होना, दम घुटना।
तो पॉलीथीन बैग जैसे ही गाय या कोई भी जानवर के शरीर में गया तो इनकी गला में अटक जाएगा और लगेगा कोई इनको गला घोट रहा है, वैसा हो जाएगा। तो क्या होगा इससे, ये सांस नहीं ले पाएंगे बच्चों, रेस्पिरेटरी नहीं हो पाएगा सही से इनका रेस्पिरेशन। क्लियर है? इसको मिटा दूं, चलिए। अब चलिए, और क्या कर सकता है ये, एंड इसी के नीचे लिखिएगा, एंड फॉर्म प्लास्टिक लाइनिंग, फॉर्म प्लास्टिक लाइनिंग इन प्लास्टिक लाइनिंग इन ए स्टमक, या फिर प्लास्टिक लाइनिंग इन द स्टमक। एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगा, सही से काम नहीं करेगा इनका। दूसरा, स्टमक, इनकी जो पेट है, इनकी जो स्टमक है, उनमें क्या करेंगे ये प्लास्टिक की एक लाइनिंग बन जाएगी। प्लास्टिक की क्या होगी बच्चों, इनके पेट में एक लाइनिंग बन जाएगी। अब क्या होगा, इससे अल्सर भी होने का चांस हो सकता है। तो हेंस इस प्रकार से कैन काउज डेथ ऑफ एनिमल्स, और इस प्रकार से जो प्लास्टिक वेस्ट है बच्चों, वो क्या कर सकते हैं, जानवरों की डेथ का भी कारण बन सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? तीसरा रीजन हम समझ गए बच्चों। अब आते हैं चौथे रीजन पे, और क्या हो सकता है प्लास्टिक से नुकसान इस पर्यावरण इन्वायरमेंट पर, क्या इसकी बैड इफेक्ट है। तो प्लास्टिक की, यदि हमने, हमारे पास कोई पॉलीथीन बैग या बोतल है हमारे घर में, हम क्या करते हैं बच्चों, यदि हम उसमें आग लगा देते हैं तो इससे क्या होगा, पॉलीथीन जैसे जैसे जलेगा बच्चों, उससे हार्मफुल गैस, पॉइजनस गैस क्या होंगे, रिलीज होंगे, निकलेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। तो भयानक भयानक हार्मफुल गैसेस क्या होते हैं, निकलने लगते हैं पॉलीथीन बैग के जलने से, पॉलीथीन या प्लास्टिक बैग के जलने से। तो जैसे ही किसी पॉलीथीन को आपने जलाया तो क्या होगा, उससे हमारे लिए जो हार्मफुल है, हमारे लिए जो जहरीली गैस है, उससे निकलेगी और इस पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी। क्लियर है? यहां तक नोट कर लिया? चल, यही है बच्चों प्लास्टिक की बैड इफेक्ट्स। प्लास्टिक से क्या क्या नुकसान हो सकता है। अभी तक तो हम अच्छे से बात देखे, प्लास्टिक की बहुत सारी यूज है, स्ट्रॉन्ग है, लाइट है, ड्यूरेबल। चलिए यहाँ लिखिएगा कि व्हेन प्लास्टिक वेस्ट plastic wastes are burned, BURNT, burn, comma, they produce poisonous, poisonous gases, ब्रैकेट में लिखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड which pollute environment। ध्यान दीजिए, तो चौथा जो रीजन है क्या है, कि व्हेन प्लास्टिक्स वेस्ट आर बर्न, BURNT, बर्न, कोमा, दे प्रोड्यूस पॉइजनस, स्पेलिंग ध्यान दीजिए, POISONOUS गैसेस, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, पहला गैस का नाम बच्चों, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, विच पॉल्यूट इन्वायरमेंट। तो हमने बोला कि प्लास्टिक के वेस्ट जब जलते हैं, जब इनको जलाया जाता है तो क्या होगा, ये प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं पॉइजनस गैस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस को निकालते हैं, जो कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, खराब करते हैं, प्रदूषित करते हैं। क्लियर है? तो इससे क्या हो रहा है, इन सारी गैस से हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है।
यहाँ तक हमने बात किया उन रीज़न, उन कारणों के बारे में जो ये बताता है कि प्लास्टिक की जो यूज़ है उसका बैड इफ़ेक्ट्स है हमारी इन्वायरमेंट पे। अब हम बात करेंगे प्लास्टिक को आखिर हम कैसे डिस्पोज करने में हमारी कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम आती है। DISPOS, डिस्पोज मीन्स क्या होता है बच्चों, सही जगह पहुंचाना, सही जगह एक तरह से कह सकते हैं ठिकाने लगाना, है ना। तो डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज अ मेजर प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं हम, मैं तक नोट कर लिया। चल, इसमें समझना है बच्चों आपको अच्छे से, और खुद की भाषा में भी आप इसे अच्छे से कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये एक क्या है, एथिकल चीजें हैं, आपको सोचनी पड़ती है। आपने अभी तक देखा पढ़ा है प्लास्टिक की यूज क्या है, प्लास्टिक की प्रॉपर्टी क्या है। अब इतने सारे यूज होने के बावजूद इसका यदि बैड इफेक्ट्स है तो अपने आसपास में हम जरूर देखते हैं, जो हमने रीजन की बात किया। तो धीरे धीरे बच्चों इन सब चीज़ों को आप अच्छे से माइंड में सेट कीजिए, अच्छे से याद रखिए, और धीरे धीरे अपने आसपास में देखिए कि कहाँ प्लास्टिक पॉलीथीन की बैग फेंके हुए हैं, तो उसको क्या करना है। चलिए हम वन बाय वन देखते हैं। आखिर यदि प्लास्टिक की बैग, पॉलीथीन बैग यदि है हमारे पास, तो उसका हम किस प्रकार से सही यूज़ करेंगे ताकि उससे इन्वायरमेंट पर कोई असर, बुरा प्रभाव ना पड़े। स्टार दीजिएगा, लिखिएगा डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट is a major problems is a major problem because of two disadvantages of plastics। तो पहला ध्यान दीजिए कि प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, so they do not, so ऐसे लिखिए प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, so they do not rot, ROT rot, और डिकम्पोज, टर्म आ गया बच्चों, डिकम्पोज इजली, फुल स्टॉप। तो ध्यान दीजिए, हमने बोला कि DISPOSEL, डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब सही जगह पहुंचाना या ठिकाने लगाना। तो डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक की वेस्ट यानी कि प्लास्टिक के कचरे को सही जगह पहुंचाना, है ना, उसे सही जगह पहुंचाना एक मेजर प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है ये। प्लास्टिक वेस्ट को हम कहाँ पहुंचाएं, क्यों, बिकॉज ऑफ टू डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की जो सामान वेस्ट मटेरियल है, कचरे, उसे सही जगह हम नहीं पहुंचा सकते। तो उसका क्या है बच्चों, दो डिसएडवांटेज है, दो बड़ा नुकसान है प्लास्टिक की। पहला कि प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, सो इसीलिए दे डू नॉट रॉट और डिकम्पोज इजली, इसलिए बच्चों इसे हम ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी सड़ते गलते नहीं है। रॉट और डिकम्पोज, इन दोनों का मीनिंग क्लियर है, दोनों अच्छे से पता है हमें। इन दोनों का मतलब है किसी चीज का सड़ना या गलना। तो प्लास्टिक क्या होते हैं, सेवरल ईयर, सालों भर रह जाते हैं उसी तरह जमीन पर कहीं फेंके हुए, तो सड़ते नहीं है, खत्म नहीं होते। दूसरा डिसएडवांटेज, नुकसान, डिसएडवांटेज मीन्स नुकसान, है ना। दूसरा है कि बर्निंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक्स वेस्ट प्रोड्यूस poisonous gases, comma, so
it is not advisable to dispose plastic used या फिर ऐसे लिखिए प्लास्टिक वेस्ट बाय बर्निंग। क्या बोला बच्चों हमने कि बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स वेस्ट प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेस कोमा सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू डिस्पोज प्लास्टिक वेस्ट बाय बर्निंग। प्लास्टिक की कोई क्या है बच्चों, प्लास्टिक सपोज ये क्या है, कोई प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग है सपोज, प्लास्टिक की हमारे पास क्या है बच्चों, प्लास्टिक की कंटेनर है, मतलब प्लास्टिक की कोई बोतल है हमारे पास, प्लास्टिक की बोतल है, और इस पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, आग लगा दिया हमने, है ना, इसको बर्न कर दिया, जला दिया, तो इससे क्या निकलने वाले हैं, बहुत ही पॉइजनस जहरीली गैस, जो कि क्या है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगी। इसीलिए ये एडवाइस दिया जाता है, सलाह दी जाती है कि नॉट टू इट इज नॉट एडवाइजेबल टू डिस्पोज प्लास्टिक वेस्ट। इसलिए ये एडवाइस नहीं, सलाह नहीं दी जाती है, नॉट डिस्पोजेबल, किस चीज़ की सलाह नहीं दी जाती है, तो डिस्पोज करना प्लास्टिक वेस्ट को, बर्निंग। तो हम सोचते हैं बच्चों कि हमें पॉलीथीन बैग हमारे घर में जमा ना हो, है ना, आसपास में जमा ना हो, तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं, इसे आग लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे भी नुकसान है, जो जहरीली गैस, पॉइजनस गैस निकल रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, है ना। इसीलिए हमें कभी भी ये एडवाइस नहीं दिया जाता है कि हम प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज करें बाय बर्निंग। बर्निंग मीन्स आग लगा के। क्लियर है। अगर ऐसा होता है बच्चों तो उस जगह को आप उस क्या होगा, अगर जो करते हैं ऐसा तो उसे आपको रोकना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम देखेंगे बच्चों 3R प्रिंसिपल। नोट कर लिया यहाँ तक। हमने यहाँ तक बात किया कि प्लास्टिक की कौन कौन सी नुकसान है इन्वायरमेंट को। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसे जलाना, अगर हम बर्न करते हैं, इसे जलाते हैं तो पॉइजनस गैस प्रोड्यूस होती है, निकलती है इससे। अगर कहीं फेंक देते हैं तो जानवर खा लेते हैं, जिससे क्या होगा, उनके उनके जो हेल्थ है उसके लिए ख़राब है, लाइनिंग हो जाती है स्टमक में प्लास्टिक की, चॉक कर देते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम को, है ना। अगर हमने कहीं नाली में फेंका है तो उसकी रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, तो नाली का सारा पानी हमारे सड़क पर आ जाता है। तो इन सब को देखते हुए अब हमें 3R प्रिंसिपल को यूज़ करना ही पड़ता है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, अगर वो साफ सुथरा या क्लीन ना हो तो हम कैसे रहेंगे बच्चों, कैसे जिएंगे। चलिए, तो 3R 3Rs ध्यान दीजिए, लिखते वक्त 3 लिखिएगा बच्चों डिजिट में, R कैपिटल, ऊपर में बच्चों दीजिएगा कोटेशन सिंगल और स्मॉल s। 3Rs बोलते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं इसको, 3Rs प्रिंसिपल, PRINCIPLE प्रिंसिपल, PRINCIPLE। तो 3Rs प्रिंसिपल क्या है ये, तो लिखते हैं द प्रिंसिपल, द थ्री प्रिंसिपल टू सेव द environment from harmful मीन्स नुकसानदेह या फिर हानिकारक, harmful effects of excessive
use of plastics is are called 3 R's principle। तो 3 R प्रिंसिपल को हमने डिफाइन किया है बच्चों, इसमें लिखेंगे DEFINE, डिफाइन। तो क्या बोला हमने कि द 3 प्रिंसिपल, 3 सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब समझते हैं बच्चों, प्रिंसिपल मीन्स क्या हुआ, देखिए यहाँ P के बाद LE है। अब एक प्रिंसिपल होता है बच्चों P के बाद AL, तो AL वाला जो प्रिंसिपल है वो प्रधानाचार्य को बताता है। मतलब स्कूल के, कॉलेज, महाविद्यालय के जो मेन होते हैं ना, जो सभी टीचर को देखते हैं, स्टूडेंट को देखते हैं, जो सबसे हेड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल। आपके स्कूल में भी प्रिंसिपल होंगे, तो प्रिंसिपल क्या होते हैं, हेड ऑफ द स्कूल या हेड ऑफ द कॉलेज। तो प्रिंसिपल में यहाँ P के बाद AL लगता है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है P के बाद, P देखिए P के बाद LE है, तो ये प्रिंसिपल होता है सिद्धांत या फिर वैसा विचार जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, स्वीकार हो, है ना। जैसे कि बच्चों हमने एक बात, जैसे कि आपके घर में आपके पेरेंट्स ने आपको बोला है कि रोज सुबह प्रातः जागरण आपकी 5 बजे होगी। क्यों? उस सूर्योदय से पहले आपको जागना है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, आपके पेरेंट्स के द्वारा एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत बना दिया गया है कि आपको 5 बजे प्रातः सूर्योदय से पहले उठनी है। तो आपके लिए वो क्या होगा, एक प्रिंसिपल हो गया है। क्लियर है? प्रिंसिपल मतलब समझ रहे, मतलब वैसी चीजें जो बिल्कुल एकदम एक्सेप्टेड हो, जो स्वीकार हो सभी के द्वारा। क्लियर है? वो बात अलग है कि आप जाड़े के समय, विंटर सीजन में उठो या ना, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल मीन्स आपको, आपके लिए वो क्या है, आपके लिए वो लाभदायक है। प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है बच्चों, वैसी चीजें जो आपके लिए लाभदायक हो। तो आपके पेरेंट्स ने बोला आपको सुबह उठनी है जल्दी, तो इसके लिए ये क्या होगी, आपके लिए लाभदायक होगी। तो सिद्धांत और प्रिंसिपल का मतलब वैसा चीजें होती है जो हमारे लिए क्या हो, लाभदायक हो, वैसी चीजें जो पहले से बना दी गई हो, विचारधारा। क्लियर है? तो प्रिंसिपल मतलब 3 R प्रिंसिपल, सिद्धांत है 3 है, तो 3 R मतलब यहाँ 3 सिद्धांत है। अब देखिए ये क्या करते हैं, सेव करने के लिए इन्वायरमेंट को फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक्स। तो हमारी इन्वायरमेंट को किसी चीज का एक्सेसिव, एक्सेसिव मीन्स क्या होता है बच्चों, अति, किसी चीज का ज्यादा यूज करना। अब प्लास्टिक का यदि हम ज्यादा यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी इन्वायरमेंट पर उसका बुरा हार्मफुल इफेक्ट्स होगा ना। तो हमारी इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, बचाने के लिए हमने क्या किया है, 3 R प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया है, अपनाया है। क्लियर है? और जिस 3 प्रिंसिपल जो हमने बोला इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हम अपनाते हैं, फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक्स, है ना, तो इसी को बोलते हैं 3 R प्रिंसिपल। क्लियर है? तो 3 प्रिंसिपल हमने एक्सेप्ट किया है इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, किससे, तो फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक्स, कॉल्ड 3 R प्रिंसिपल। चलिए डिफिनेशन क्लियर है? ये तो डिफाइन है बच्चों, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, बचाने के लिए। अब इनमें जो आर है, ये आर क्या है, चलिए यहां तक नोट कर लिया। देखिए इनमें जो ये 3 R's है बच्चों, स्टेन, STANDS, स्टैंड्स फॉर, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों, 3 R's का मतलब स्टैंड, स्टैंड मतलब क्या होता है, इसके बारे में विशेष विस्तार पूर्वक बताना। तो स्टैंड्स फॉर, इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए इस 3 R का मतलब है यहाँ 3 चीजें होगी। पहला बच्चों रिड्यूस, REDUC, रिड्यूस, पहला R क्लियर हो गया, पहला R है रिड्यूस। दूसरा है बच्चों R से रीयूज, रीयूज। और इसी में तीसरा जो R है वो है रिसाइकल, रिसाइकल R। तो 3 R का मतलब क्लियर हो रहा है ना। 3 R's का मतलब क्या है, रिड्यूस, रीयूज एंड री
साइकिल। रिड्यूस का मीन्स क्या होता है बच्चों? रिड्यूस मीन्स टू मिनिमाइज, the use of plastics by using other suitable articles फुल स्टॉप। तो पहला 3R प्रिंसिपल में जो पहला प्रिंसिपल है वो क्या है? रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स क्या होता है? मिनिमाइज। मिनिमाइज मतलब रिड्यूस मीन्स क्या होता है? मिनिमाइज मतलब कम करना, किसी चीज को कम करना। तो रिड्यूस मीन्स क्या होता है? किसी चीज का घटाना। तो क्या करेंगे हम? मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक्स बाय यूजिंग अदर सुटेबल आर्टिकल्स। तो रिड्यूस में हम क्या करते हैं कि प्लास्टिक का जो हम यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक की जगह कोई दूसरे वस्तु या चीज का हम यूज करेंगे। क्लियर है? तो हम प्लास्टिक की यूज को क्या करेंगे? मिनिमाइज करेंगे, घटाएंगे, इसके यूज को कम करेंगे बाय यूजिंग अदर सुटेबल मटेरियल। तो प्लास्टिक से ज़्यादा अच्छा या सुटेबल जो भी आर्टिकल होंगे, चीज़ें, हम उनका यूज करेंगे। हम प्लास्टिक की यूज को डिक्रीज करेंगे, मिनिमाइज, घटाएंगे। क्लियर है? दूसरा है रीयूज। रीयूज का मतलब है, इसमें लिखिएगा कि रीयूज, REUSE। अब देखिए री मीन्स क्या होता है? फिर से, दोबारा। यूएसई, यूज मीन्स क्या होता है बच्चों? इस्तेमाल करना। तो लिखिएगा इसमें कि रीयूज यूज्ड प्लास्टिक articles wherever possible। क्या बोला हमने? कि रीयूज यूज्ड प्लास्टिक आर्टिकल्स वेरेवर पॉसिबल। हमें, हमारे पास जो प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग है, जो हम मार्केट से लाते हैं, उसे फिर फेंक देते हैं। फेंकना नहीं है, उसका इस्तेमाल करना है दोबारा, है ना, जहाँ तक पॉसिबल हो। जैसे कि हमने शॉपिंग मॉल में गए, शॉपिंग हमने किया, तो हमारे पास जो कपड़े की पॉलीथीन बची, उसका हमें दोबारा यूज करना है जहाँ तक पॉसिबल हो। तो रीयूज मतलब किसी प्लास्टिक का दोबारा यूज करना। अब रिसाइकल, री मीन्स क्या होता है? दोबारा। साइकिल मीन्स क्या होता है बच्चों? चक्र, है ना। तो एक क्या होता है? एक साइकिल बनता है जो दोबारा घूम करके आता है, फिर वो हमारे पास, और फिर फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री से हमारे पास, हमारे पास से फैक्ट्री। इसमें लिखिएगा कि रिसाइकल ओल्ड एंड डिस्कार्डेड plastics in plastic, सॉरी बच्चों, मेकिंग फैक्ट्रीज। तो क्या लिखा हमने कि रिसाइकल ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना, एंड DISCARDED, डिस्कार्डेड मीन्स क्या होता है? जिसको हमने हटा दिया है ना। डिस्कार्डेड में जो हमारे लिए यूजफुल ना हो, लाभदायक ना हो। प्लास्टिक्स इन प्लास्टिक मेकिंग फैक्ट्री। तो हमारे पास जो भी प्लास्टिक है, जिनका इस्तेमाल हमें अब नहीं करना है, उन्हें हमें कहाँ देना है? रिसाइकल के लिए। प्लास्टिक जहाँ बन रही है, जिस फैक्ट्री में प्लास्टिक बनती है, वहाँ हमें देना है रिसाइकल के लिए। क्लियर है? तो रिसाइकल में क्या होता है बच्चों? हमारे पास, यानी कि हम बोल सकते हैं ऐसा कि ह्यूमन बींग्स के पास क्या होता है? ह्यूमन्स के पास कहाँ जाता है? फैक्ट्री में। ह्यूमन मीन्स इंसान के बाद फैक्ट्री। क्लियर है? और फैक्ट्री से फिर दोबारा क्या होता है? इंसान के पास चले जाता है। मतलब रिसाइकल में कोई भी ओल्ड, पुरानी या कोई प्लास्टिक है हमारे पास, तो हमने कहाँ दिया? फैक्ट्री में दिया, प्लास्टिक की फैक्ट्री में। वहाँ पर इसे हम आगे पढ़ेंगे अभी किस तरह से तैयार करते हैं दूसरे मटेरियल को बनाने के लिए।
और फिर वो क्या होते हैं, हमारे पास आ जाते हैं किसी भी रूप में। तो 3 प्रिंसिपल है प्लास्टिक का सही इस्तेमाल हम करने के लिए, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। पहला रिड्यूस, दूसरा रीयूज और तीसरा रिसाइकल। क्लियर बच्चों यहाँ तक? रिड्यूस मीन्स कम करना प्लास्टिक यूज को, रीयूज मीन्स प्लास्टिक जो भी हमने यूज किया उसका दोबारा यूज करना, और रिसाइकल मीन्स जो ओल्ड और डिस्कार्डेड प्लास्टिक है उसे प्लास्टिक की फैक्ट्री में दे देना। क्लियर है? चलिए 3R मीन्स क्लियर है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। तो 3 इसमें क्या है बच्चों, 3R है। 3 मीन्स 3R है, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। चल अब इसी में लिखिएगा स्टार देंगे बच्चों कि सम स्टेप्स मस्ट बी फॉलो। कुछ स्टेप, कुछ कदम हमें अवश्य ही फॉलो करनी चाहिए। क्लियर? स्टेप मीन्स क्या होता है बच्चों, हम अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कदम उठानी होगी, कुछ ना कुछ स्टेप को हमें अवश्य फॉलो करनी होगी, मस्ट बी फॉलो। तो पहला, वी शुड यूज bags made of cotton cloth और jute for shopping, 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 instead of plastic bags। तो पहला क्या हमें याद रखनी है कि वी शुड यूज बैग्स मेड ऑफ कॉटन क्लॉथ और जूट फॉर शॉपिंग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। तो बच्चों शॉपिंग, शॉपिंग जो हम करते हैं तो शॉपिंग करते वक्त हमें प्लास्टिक के बैग की जगह पे हमें कॉटन क्लॉथ यानी सूती कपड़े की या जूट की बने हुए जो बैग आते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। किसके लिए? शॉपिंग के लिए। क्लियर है? तो शॉपिंग करने हम बच्चों मॉल में जाते हैं तो हमें प्लास्टिक या पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना, हमें कौन सी बैग यूज़ करना है, जो कॉटन से बनी हो या जूट से बनी हुई जो बैग है उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्लियर है। चलिए इसी में लिखिएगा दूसरा बच्चों, दूसरा जो हमें बात याद रखनी है वो क्या है कि ए स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स used instead of plastic lunch lunch box box। तो क्या दूसरा बात क्या है बच्चों कि ए स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स। स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स क्या होता है? स्टील की जो लंच बॉक्स आती है ना स्टील की, तो लंच बॉक्स कैसी होनी चाहिए? स्टील की होनी चाहिए। यूज करना चाहिए हमें INSTEAD। इंस्टीड मीन्स क्या होता है बच्चों? इंस्टीड मीन्स होता है कि स्थान पर, कहीं कहीं इंस्टीड की जगह इन प्लेस ऑफ लिखा रहता है। मतलब किसी, जैसे हम ये डस्टर है बच्चों, ये डस्टर येलो कलर का है तो हम बोलेंगे कि हम क्या करने वाले, यूज करने वाले हैं रेड डस्टर। ये येलो है तो रेड डस्टर यूज करेंगे इंस्टीड ऑफ येलो डस्टर, है ना। सो आई हैव टू यूज रेड डस्टर इन प्लेस ऑफ येलो डस्टर या इंस्टीड ऑफ येलो। तो इंस्टेड मीन्स येलो डस्टर के स्थान जगह पर।
तो उसी तरह हमें क्या करना है, प्लास्टिक की लंच बॉक्स, बच्चों प्लास्टिक की लंच बॉक्स होती है, तो प्लास्टिक की लंच बॉक्स की जगह हमें क्या यूज करना है, स्टील से बनी हुई जो लंच बॉक्स है, स्टील से बनी हुई जो लंच बॉक्स है उसका इस्तेमाल करना है। क्लियर है? तो हमें स्कूल जानी है अपनी कौन सी लंच बॉक्स के साथ, स्टील से बनी हुई लंच बॉक्स। अब स्टील क्या है बच्चों, एलॉय है ना, मेटल आयरन की एलॉय है ये। चलिए, हमें कभी भी प्लास्टिक की लंच बॉक्स यूज नहीं करनी आज से। क्लियर है? यहीं से हमें प्रण लेना है, क्या यूज करना है, स्टील की लंच बॉक्स। क्लियर है? अब आते हैं तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि वी शुड नॉट थ्रो थ्रो प्लास पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग्स, कोमा रैपर्स, WRAPPERS, रैपर्स ऑफ चिप्स, कोमा बिस्किट्स एंड अदर eatables on water bodies, comma on road, 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 comma in picnic, in parks और PICNIC, पिकनिक स्पॉट, SPOT स्पॉट। तो देखिए तीसरा जो बात हमें ध्यान रखनी है बच्चों, ध्यान रखिए, क्या है कि वी शुड नॉट थ्रो, THROW, थ्रो मीन्स फेंकना, थ्रो पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग्स, कोमा रैपर्स ऑफ चिप्स, कोमा बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल्स ऑन वाटर बॉडी, ऑन रोड, कोमा इन पार्क्स और पिकनिक स्पॉट। तो हमने बोला कि हम जो हमारे पास यदि कोई पॉलीथीन बैग है, कोई प्लास्टिक की बैग है, या फिर हम बच्चों जो चिप्स खाते हैं ना, कुरकुरे, लेस, रिंग्स, कई सारी चिप्स होती है, तो चिप्स की जो रैपर होती है ना, रैपर पॉलीथीन ऊपर से जो कवर है रैपर्स, या बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट की रैपर्स, या कोई भी खाने पीने की कोई भी जितनी सामान है, अगर वो प्लास्टिक में है और हमें क्या करनी नहीं चाहिए, उसे कोई भी वाटर बॉडी पानी में नहीं फेंकनी चाहिए। कोई नाला है या कोई नदी के आसपास है, आप उस पानी में नहीं फेंकना है आपको पॉलीथीन या रैपर्स। क्लियर है? रोड में बच्चों ऐसे ही आप टहल रहे हैं, रोड में हमने कहीं भी नहीं फेंकनी चाहिए रैपर्स को। पिकनिक या पार्क, आप कभी भी पार्क जाते हो अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, पिकनिक मनाने के लिए पिकनिक स्पॉट पर जाते हो, तो पार्क में, पिकनिक स्पॉट में हमें कभी भी अपनी क्या करनी चाहिए, पॉलीथीन बैग या बिस्किट चिप्स के रैपर को नहीं फेंकनी चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल नहीं फेंकनी चाहिए, इससे इन्वायरमेंट क्या होगा, खराब होगा बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या आ रहा है बच्चों, रिड्यूस में आ रहा है ना, प्लास्टिक यूज को कम करने की प्रिंसिपल में आ रहा है ये सारा कैटेगरी। चलिए अब हम देखते हैं रीयूज। दूसरा प्रिंसिपल क्या था 3R में, रीयूज। नोट कर लिया? चलो इसी में लिखिए बच्चों, चौथा कि वी, ऐसे लिखिए, यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट शुड बी पुट इन डस्ट बीन्स, so this will
clean our environment. फुल स्टॉप। तो यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट, जो हमने बोला ना पॉलीथीन या बिस्किट चिप की रैपर से हमारे पास, तो हमने बोला उसे पार्क, पिकनिक की स्पॉट या रोड पर नहीं फेंकनी है, तो कहाँ रखना है? वी शुड सो कीप दिस प्लास्टिक वेस्ट शुड बी पुट इन डस्टबिन्स। तो कहाँ रखनी चाहिए इन्हें? हमें डस्टबिन में रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चों हर जगह पार्क, पिकनिक, रोड साइड कहीं भी बच्चों डस्टबिन जरूर होगी, आपको उसी में डालना है सारा वेस्ट। सो दिस विल क्लीन आवर इन्वायरमेंट। और यही इससे क्या होगा बच्चों? इससे हमारी इन्वायरमेंट साफ सुथरा रहेगी, साफ रहेगी। पांचवा पॉइंट, वी शुड रीयूज प्लास्टिक कंटेनर्स ऑफ जैम्स, जूसेस, जैम्स, जूस, या फिर ऐसे लिख सकते हैं पिकल्स, जैम्स, पिकल्स, कोमा and other packed food materials for storing salt, sugar, spices and spices, comma, tea leaves in kitchen। तो क्या बोला हमने कि वी शुड रीयूज प्लास्टिक कंटेनर्स ऑफ जैम्स, पिकल्स एंड अदर पैक्ड फूड मटेरियल्स फॉर स्टोरिंग सॉल्ट, शुगर, स्पाइसेस, टी लीव्स इन किचन। तो हमें क्या करनी है? हमारे पास जो जैम आती है, जैम बच्चों जैम लगा कर खाते हैं ना, वो किसान जैम कई सारी, तो किसान जैम जो मिलती है वो क्या है? प्लास्टिक के कंटेनर में, प्लास्टिक की जो है बोतल में रहती है बच्चों, तो प्लास्टिक में रहती है वो, एक्चुअल प्लास्टिक है। और पिकल, अचार भी कई सारे मिलते हैं, प्लास्टिक की बर्तन, प्लास्टिक के कंटेनर, एक डिब्बा होती है बच्चों प्लास्टिक में, या कोई भी फूड मटेरियल जो कि प्लास्टिक में पैक है, उस फूड मटेरियल को यूज करने के बाद जो बच गया प्लास्टिक हमारे पास, उस प्लास्टिक को हमें क्या करना है? सॉल्ट, नमक को स्टोर रखने के लिए यूज करना है, शुगर, चीनी को रखने के लिए करना है, स्पाइसेस, मसाले को यूज करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज करना है, या टी लीव्स को हमें स्टोर या जमा करने के लिए यूज करना है। क्लियर है? तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे में? रीयूज कर सकते हैं ना, रीयूज, दोबारा से यूज कर सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट का। नॉट प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक की आर्टिकल, सामान, जैसे कंटेनर्स, कंटेनर मीन्स बर्तने, सामान, एक तरह से जैम, पिकल जिसमें आते हैं। चलिए नोट कर लिया यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग सिक्स पॉइंट। और हम क्या कर सकते हैं बच्चों? शॉपिंग जाने के लिए हम लोग प्लास्टिक की जो है बैग में यूज कर सकते हैं दोबारा से। एक बार हमने यूज किया और सपोज हमें दोबारा फिर शॉपिंग करना है, तो हम उसी पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक बैग को लेकर के जाएंगे, उसी में फिर से हम लाएंगे कपड़े, है ना? तो इससे रीयूज कर सकते हैं। तो रीयूज हो गया बच्चों। अब आते हैं हम लोग रिसाइकल कैसे करेंगे। सिक्स्थ में लिखिएगा कि ऑल प्लास्टिक वेस्ट इन होम्स, कोमा, शॉप्स एंड इंडस्ट्री should be collected and sent to plastic making
फैक्ट्री फॉर रीसाइक्लिंग। ध्यान दीजिए, हमने बोला ऑल प्लास्टिक वेस्ट, जितने भी प्लास्टिक के वेस्ट है इन होम्स, हमारे घरों में, शॉप्स दुकानों में, एंड इंडस्ट्री में, है ना, कोई भी इंडस्ट्री है बच्चों, कारखानों में, शुड बी कलेक्टेड, उसे हमें कलेक्ट करना है, जमा करना है, एंड सेंट टू प्लास्टिक मेकिंग फैक्ट्री फॉर रिसाइकलिंग। तो हमारे घर में जो प्लास्टिक की वेस्ट रखी हुई है, शॉप कोई दुकान में प्लास्टिक की वेस्ट है ना, या कोई इंडस्ट्री में प्लास्टिक की वेस्ट है, उसे क्या करना है, कलेक्ट करना है, जमा करना है एक साथ, और प्लास्टिक मेकिंग फैक्ट्री में हमें कहाँ दे देना है, फैक्ट्री में दे देना है जहाँ प्लास्टिक बनती है, किसके लिए, रिसाइकल करने के लिए। इसी में लिखिए बच्चों कि इन फैक्ट्री, अब प्लास्टिक जब फैक्ट्री में चली गई तो क्या होगा, तो इन फैक्ट्री जो प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं, कोमा दीजिएगा यहाँ, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर melted and used to make new articles, फुल स्टॉप। एक वर्ड आ रहा है बच्चों हर बार, आर्टिकल्स, आर्टिकल, इसका मीन्स हमने पढ़ समझ लिया है, कोई वस्तु या कोई चीज। तो इन फैक्ट्री प्लास्टिक आर्टिकल मतलब प्लास्टिक की बनी हुई आर्टिकल सामान है, आर मेल्टेड, इसे मेल्ट किया जाता है फैक्ट्री में, एंड यूज्ड टू मेक न्यू आर्टिकल। तो फैक्ट्री में वेस्ट चली गई प्लास्टिक की, अब फैक्ट्री में उसे क्या किया जाएगा, पिघलाया जाएगा, मेल्ट किया जाएगा, और उस प्लास्टिक जो पिघलाया गया बच्चों, पिघला करके वो क्या होगा, उसे शेप देंगे हम, और शेप देके एक नया आर्टिकल को हम उससे बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जो भी शेप देना है हमें। चलिए एक लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए नोट कर लिया यहाँ तक। फैक्ट्री में दे दिया हमने, फैक्ट्री में ये प्लास्टिक वेस्ट मेल्ट हुआ, इसको पिघलाया गया और इसे नया आर्टिकल तैयार किया गया, नई सामान तैयार की गई। अब ड्यूरिंग रिसाइकलिंग जब हो रहा हो तो क्या होता है कि सर्टेन कलर, COLOURS, certain colors are added for indicating buyers as it is recycled plastic product and avoid its use for food storage। हमने बोला कि ड्यूरिंग रिसाइकलिंग, जब रिसाइकलिंग हो रही होती है प्लास्टिक की, सर्टेन कलर्स आर एडेड फॉर इंडिकेटिंग बायर्स, ठीक है, कुछ कलर को इसमें बच्चों मिक्स किया जाता है खरीदने वाले को इंडिकेट करने के लिए कि एज इट इज रिसाइकल्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट, ये एक रिसाइकल्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट है, एंड अवॉइड इट्स यूज फॉर फूड स्टोरेज। तो रिसाइकल में जितनी भी प्लास्टिक बनी होती है बच्चों, वो क्या होती है, रिसाइकल प्लास्टिक प्रोडक्ट कहलाएगी। मतलब एक बार प्लास्टिक का यूज हुआ, फिर उसको फैक्ट्री में भेजा गया, और फैक्ट्री में, कारखानों में उसी प्लास्टिक से नए प्लास्टिक को तैयार किया गया, और फिर क्या होती है, वो मार्केट में आती है और हम लोग खरीदते हैं। तो कोई सामान उसमें रहता है बच्चों, तो बायर मतलब खरीदने वाले को ये इंडिकेट करने के लिए उसमें कलर मिलाया जाता है। साइकिलिंग के दौरान कुछ कलर को क्या किया जाता है, प्लास्टिक जब तैयार होता है तो उसे कलर मिक्स किया जाता है। अब कलर जब
मिक्स करेंगे तो प्लास्टिक जब नया आर्टिकल बनाएगा बच्चों, उसी प्लास्टिक से जब नई वस्तुओं को प्लास्टिक की बनाएंगे तो उसमें क्या होंगे, कलर होंगे, कलरफुल होंगे। वो कलरफुल इसीलिए होगा ताकि ये बायर खरीदने वाले को जब खरीदेंगे तो इससे पता चलेगा कि वो क्या है, कौन सी प्लास्टिक है, रिसाइकल्ड है, यानी रिसाइकल किया गया है उसे, ठीक है, ताकि हम उसको कोई भी फूड उसमें स्टोर ना करके रखें। इसलिए बच्चों जितनी भी रिसाइकल प्लास्टिक की प्रोडक्ट होती है उसे हमें कभी भी फूड स्टोरेज के लिए यूज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी बच्चों इसका यूज़ हम फूड स्टोरेज के लिए करते हैं, लेकिन इसका एक बेसिक निर्धारित होता है बच्चों, 1 2 3 करके। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो कलर्स को ऐड किया गया, अब कलरफुल होंगी। कलरफुल में क्या होगा, तो या तो बच्चों प्लास्टिक की जो कोई प्लास्टिक का बच्चों डब्बा है तो वो तो या तो वो कलरफुल होंगे, या प्लास्टिक के ऊपर की जो ढक्कन होती है वो कलरफुल होंगे। क्लियर है? ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो हमने क्या बनाया, ये सिंबल रिसाइकल का है। क्या है? रिसाइकल का है। तो रिसाइकल का ये सिंबल रहता है बच्चों। और देखिएगा ध्यान से बच्चों, कोई बोतल होता है ना, उसके नीचे में क्या होती है, इस तरह की सिंबल रहती है, और वहां पर रिसाइकल की जगह क्या लिखा रहता है, 1 और 2। 1, अगर 1 लिखा है बच्चों, इस तरह का सिंबल में यदि 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब, इसका मीन्स क्या होता है बच्चों, सिंगल यूज प्लास्टिक। क्या होता है? सिंगल यूज प्लास्टिक। मतलब कि यदि इस तरह का सिंबल प्लास्टिक की बोतल है तो उसके नीचे में आप देखिएगा, प्लास्टिक की कोई बोतल है उसके नीचे में ये सिंबल रहता है और उसमें 1 लिखा रहता है। तो 1 का मतलब है कि उस प्लास्टिक बोतल को आपको एक ही बार यूज़ करना है, दोबारा उसे यूज़ नहीं करना है। क्लियर है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब एक बार यूज़ करना है। अगर यहाँ बच्चों डबल, यहाँ 2 है, 1 की जगह यदि 2 है तो इसका मीन्स है डबल यूज प्लास्टिक। क्या हो गया? डबल यूज प्लास्टिक, मतलब इसे 2 बार यूज करनी है। अगर बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 नहीं, सपोज यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो इसे आप 5 बार उस आर्टिकल को यूज कर सकते हैं, मतलब 5 बार। क्लियर है? चलिए बच्चों, ये प्रैक्टिकल, ये चीज़ें इसकी शॉर्ट है बच्चों, आप उसे देख सकते हैं और इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे हम किसी भी डब्बे को पहचानें कि वो रिसाइकल्ड है, और हम कैसे ये देखें कि कोई सिंगल सीट है या डबल सीट है। ठीक है, आज हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से प्लास्टिक और इन्वायरमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं, है ना, प्लास्टिक की एक्सेसिव यूज़ को हम कैसे रोक सकते हैं, और 3R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी काम को करते हुए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।